गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आपका इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि विदित है, हम विगत वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि विशिष्ट बालक होते हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का या उन समस्याओं का हम समाधान किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में जाना। आज हम उसी से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद विशिष्ट बालकों की शिक्षा। कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में विशिष्ट बालकों के लिए राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा विश्व के अंदर सबसे पहले विकलांग बालकों की बात किन लोगों ने की, कौन से देश ने की? तो ब्रिटेन है। ब्रिटेन में सबसे पहले इनके लिए संस्थाओं की स्थापना की गई, इनके बारे में आंदोलन हुई और इनको भी एक सामान्य नागरिक के समान इनको माना गया और ये कहा गया कि व्यक्ति के वश की बात नहीं है कि वह विकलांग हो या विकलांग पैदा हो। अगर व्यक्ति के हाथ में ये चीज़ें हो तो कोई भी व्यक्ति न तो विकलांग होगा न ही मंद बुद्धि होगा। लेकिन जो सरकारें हैं, उन सरकारों को समय समय पर उनके लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, जिनसे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसी प्रक्रिया में हमने पहले भी चर्चा की थी कि 1929 ईस्वी के आसपास पेरिस के एक व्यक्ति लुइस ब्रेल ने एक लिपि का आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ये ब्रेल लिपि विशेषकर अंधे बालकों के लिए बनाई गई और ये लिपि आज भी अंधे बालकों के लिए उपयोग में ली जा रही है। अब इस प्रकार के कार्य जब किए जाते हैं तो उन कार्यों को आगे बढ़ाने का दायित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है। तो हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विशिष्ट बालकों की शिक्षा। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो जो अंधे बालक हैं, उन बालकों के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई। ये सोचा गया कि जो बालक देख नहीं सकते, उनको उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री, मैदान, कक्षा कक्ष उनके अनुरूप होना चाहिए, तभी वह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो 1949 में, तब की बात है, 1949 में सबसे पहले देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून में प्रथम अंध विद्यालय या अंधे बालकों के लिए विद्यालय बनाया गया। उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग राज्यों ने इस प्रकार के विद्यालय बनाए। हम ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो देहरादून है या उत्तराखंड है, उस राज्य ने सबसे पहले अंधे बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना करने की पहल की। उसके बाद में बात करें भारतीय कल्याण बोर्ड, एक बोर्ड की स्थापना की गई। जो बोर्ड क्या कार्य करेगा? यह कार्य करेगा कि जो विकलांग बालक हैं या जो विशिष्ट बालक हैं, उन बालकों के लिए समय समय पर योजनाओं का निर्माण करेगा। उनके लिए किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उनके बारे में कितना बजट चाहिए, उनके बारे में यह बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा। बात करें कि इस बोर्ड का गठन
52 में हुआ। कब हुआ? भारतीय कल्याण बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार ने 1952 में। इस बोर्ड का कार्य ये था कि जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए समय समय पर योजनाओं का निर्माण करना। इसी के साथ में एक आता है समाज कल्याण बोर्ड। समाज कल्याण बोर्ड, जिसका आपको नाम सुना होगा। इस समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, किसके अंतर्गत की गई? भारतीय कल्याण बोर्ड के अंतर्गत समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई और 1953 में की गई। ठीक, तो हमें ये जानना है कि भारतीय कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड, ये सभी बोर्ड विशिष्ट बालकों के लिए बनाए गए हैं जो समय समय पर योजनाओं का निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। एक देश में केंद्र सरकार के द्वारा एक परिषद का गठन किया गया और ये परिषद क्या करती है? ये परिषद सुझाव मांगती है और ये परिषद केंद्र सरकार को सुझाव देती है कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। वर्तमान में जो विशिष्ट बालक हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, उनका भविष्य किस प्रकार से संवारा जा सकता है, उनको किस प्रकार से जो एक सामान्य जीवन जीने वाले लोग होते हैं उनके अनुसार उनको उस जीवन रेखा में लाया जा सकता है, उनको उच्च लेवल की शिक्षा दी जा सकती है। तो इस प्रकार के सुझाव के लिए एक समिति बना दी गई और उस समिति को लागू करना केंद्र सरकार का दायित्व है। इसी प्रकार से अगला है मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा कि जो मंदबुद्धि बालक हैं उन बालकों के लिए भी क्या बनाए गए? विद्यालय। जिस प्रकार से विद्यालय का निर्माण, कौन से विद्यालय? मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग से विद्यालयों का निर्माण किया गया। तो ये विद्यालय क्यों बनाए गए? इसके लिए जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति उसने सुझाव दिया कि बालकों जो मंदबुद्धि बालक क्यों ना उनके लिए अलग से विद्यालय बना दिया जाए, उनके लिए अलग से प्रशिक्षित शिक्षकों को उसमें लगाया जाए, उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो, उनके अनुसार कक्षा का निर्माण हो, उसके अनुसार विद्यालय हो, उनके अनुसार योजनाएं लागू हो। तो इस प्रकार से इन रिपोर्टों के आधार पर ही क्या बना दिए गए? विद्यालय बना दिए गए। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा बाल आवास गृह। बाल आवास गृह। कई बार आपने सुना होगा रेन बसेरा। कई बार राज्य सरकारें क्या करती हैं? जैसे ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी जैसे संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा और बात करें तो पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। कहने का मतलब यह है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उन बालकों का विकास करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की राज्य सरकारें समय समय पर बाल आवास गृह का निर्माण करती हैं। जैसे रेन बसेरा का निर्माण करना, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी प्रयोगशालाओं का निर्माण करना, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण करना। जैसे मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का नाम है तो इलाहाबाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनके लिए समय समय पर अच्छी जो उनका पत्रिकाओं का निर्माण करना। इस प्रकार के कार्य किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार का प्रयास। ये सारे के सारे कार्य मंदबुद्धि बालक की शिक्षा के कार्य कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। फिर बात करें बहरे तथा गूंगे को शिक्षा कि जो बालक बहरे हैं, गूंगे हैं, उनको भी शिक्षा दी जा सकती है। जैसे इसका उदाहरण आप लें तो हम ये कह सकते हैं कि
कि बातों को उनके द्वारा एक बालक भाग जाता है, महसूस कर लेता है, समझ लेता है कि अगला जो बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा है, मैं उसको महसूस कर लेता है, उसका अर्थ समझ लेता है। इसे हम अश्रुति भी कहते हैं। तो जो बहरे हैं या गूंगे बालक हैं, उनके लिए भी विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में हर राज्य में कम से कम 5 या 10 विद्यालय ऐसे मिलेंगे जो बहरे या गूंगे बालकों के लिए बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा या सबसे पहले की बात करें कि इस प्रकार के विद्यालय, तो हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड सबसे पहले इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में देखें तो कम से कम 80 विद्यालय ऐसे हैं जो विशिष्ट बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, जिसके अंदर गूंगे बालक भी आ गए, अंधे बालक भी आ गए, दिव्यांग बालक भी आ गए, मंदबुद्धि बालक भी आ गए, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर प्रश्न ये आए कि विशिष्ट बालकों के लिए स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई या कौन कौन से कार्य किए गए, अब इसमें आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी विशिष्ट बालकों के लिए या दिव्यांग बालक हैं, उनके लिए जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उस उत्तर में लिख सकते हैं, वह आपका मान्य होगा। मेरा ये सुझाव है कि आप इस प्रश्न को तैयार करें तो निश्चित रूप से जो नवीन योजनाएं हैं, जो विकलांग बालकों के लिए, अंधे बालकों के लिए, गूंगे बालकों के लिए हैं, तो उनका उदाहरण आप सटीक रूप से दे सकते हैं। इसके 2 बेनिफिट होंगे, उस योजना के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होगी और आपका उत्तर भी प्रभावी बनेगा। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को एक तरह से कंप्लीट कर लिया है कि विशिष्ट बालक कौन है, इसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान क्या है, और स्वतंत्र भारत के बाद में किस प्रकार से योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन से कार्य किए गए। मुझे आशा है जरूर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। अब हम अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।